आज मैम जो सेकंड हमारा चक्राज है उन्हीं पे ध्यान कराने स्वादिष्टान। वाली थी, स्वादिष्टान चक्रा पे। और उन्हीं की आपको डिटेलिंग देने वाली हैं। तो अभी 1 मिनट, वो मैम ज्वाइन किए नहीं है। 1 मिनट में कॉल कर लो, सॉरी फॉर दैट। ओके। ज्योति बहन, हाँ। अब आ रही है आपको? क्या? अरे मुझे वो बता दो तब तक। पेट, वो एक्सरसाइज, वो पेट वाली अच्छा। सांस ले, वो वाली। तो कल आपने सीखा तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? कल मैं नहीं आ पाई है, जब आप बता रहे थे लेट आई मैं, तब तक मैडम आ गई लास्ट में, जब अच्छा। आप ना कर रहे थे 10 10 बार। हाँ, तो जब मैंने ऐसा करो, आप डीप ब्रीदिंग करो और एक हाथ स्टमक पे रखो। एक मिनट। डीप ब्रीदिंग करते करते हाथ एक स्टमक पे रखो, नाभि के पास, और श्वास भरो। तब पता चलेगा कि पेट फूलता है, छाती फूलती है। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दो। हुआ? हाँ। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? कटती है आवाज, कट जाती है बीच में। हाथ नहीं आ रखो रही। ऐसे और डीप हाँ। ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करते करते हाथ छाती इधर पेट के ऊपर रखो, स्टमक पे ऊपर, तो पता चलेगा कि पेट अपना बाहर आता है। और सांस ले। छाती पे, स्टमक पे, स्टमक पे, स्टमक पे रखो। मेरी आवाज आती है? आती है। ये सुनीता मैम को। जी आवाज आ मास्टर। सभी लोग आप मास्टर्स, आप लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। सभी अच्छा। लोग पानी पीना है तो पी लीजिए थोड़ा सा। और ध्यान के बाद भी आप पानी पी लीजिएगा, अपने पास रखिएगा पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी सीट पे आराम से बैठ जाएं। जो भी ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, कोई कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैरों को फोल्ड कर ले। सुमित्रा जी, मैं पूरा ध्यान करवा के बाद में जितना देर सबको ध्यान करना है वो कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि आज बहुत गहरा और इंटेंस लेवल का ध्यान होगा। सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। डिस्टर्ब होता है बीच में। हाँ, अगर माइक सब लोग म्यूट रखेंगे तो सभी का ध्यान बहुत अच्छे से हो जाएगा मास्टर। क्योंकि जब भी डिस्टरबेंस होता है तो हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पाएंगे ना। मैम हाँ, सेंट्रली करवा दीजिए प्लीज। क्या बोले? सेंट्रली जो करवा दीजिए सबका म्यूट। बीच में कोई करते हैं फिर हाँ हाँ, ऑन वो हो मैं जाता करवा देती हूँ। जी बिल्कुल। सुमित्रा जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो मेरे को ऑप्शन है कि नहीं पता नहीं, कि मैं वैसे म्यूट ऑल कर रही हूँ। थैंक यू मास्टर सभी को। अपने पैरों को फोल्ड कर ले और अपनी आंखों को लास्ट तक ना खोले। जब तक आप चाहते हैं आप आंखें बंद ही रखें। कोई भी मूवमेंट करना बंद कर दीजिए। रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से।
शांत हो जाएं, एकदम रिलैक्स। थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे हम, जोर से नाक से सांस लेते हुए और धीरे धीरे मुंह से आपको सांस से छोड़ना है। 3 या 5 बार आपको गहरी नाक से जोर से सांस लेकर धीरे से आप मुंह से छोड़ते चले जाएं, जिससे कि आपके विचार ज्यादा नहीं आएंगे और आप धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। इसलिए जोर से ब्रीदिंग करें और धीरे से नाक से छोड़ते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स। कोई भी म्यूट पर रखे आपका माइक, प्लीज ऑन ना रखें। कोऑपरेट करें मास्टर। रिलैक्स ब्रीदिंग करते रहे, आंखें ना खोले, बिल्कुल आंखें बंद करके ही आपको ब्रीदिंग करना है। थोड़ी देर नाक से सांस लेकर धीरे धीरे आपको मुंह से छोड़ना है। रिलैक्स। सुमित्रा जी माइक ऑफ कर दीजिए सबके। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सभी प्यारे दोस्तों को कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिव्य शक्तियों को और दिव्य गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम स्वादिष्टान चक्र के बारे में जानेंगे। स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करेंगे। क्या है स्वादिष्टान चक्र? तो चलिए आप अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करें। सुखासन में बैठे हैं तो बहुत रिलैक्स बैठ जाएं। जो भी चेयर पे बैठे हैं वो भी आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं और चेयर पर बैठने वाले अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर ले और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। बहुत ही प्रेम से अपनी आंखों को धीरे से बंद कर ले।
मूलाधार से हमारी कुंडलिनी की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम My dear friends, मूलाधार चक्र, my dear masters, and my dear gods of India and the rest of the world. Today we are sitting in meditation. We are in meditation. Don't open your eyes. Be with the बिल्कुल breath. विचारों को छोड़ दे What a और great अपनी day आंखों को ना खोले। today. A day when we are in deep meditation. और आज हम पूरे डीप मेडिटेशन में जाएंगे। In deep meditation. 1 hour, 2 hours, 3 hours, every day we should spend with close हर दिन eyes ध्यान, हर दिन ध्यान। in our हमें chosen spot, कुछ in our घंटे own house, अपने साथ ध्यान में in a बिताना चाहिए। darkened room. Some nice fragrances around, nice perfumes around. In total darkness, a nice comfortable seat, totally relaxed, crossed legs, crossed feet, crossed hands, crossed अपने पैरों को fingers. क्रॉस रखे, अपने हाथों की उंगलियों को No sounds whatsoever फंसा in के the रखे mouth, और and अपनी no आंखों को thought सिर्फ बंद whatsoever in रखे। the mind. Being with the breath. और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखे। जो आती हुई सांस और जाती हुई सांस है, सिर्फ उसका अवलोकन करते रहें। महसूस करते रहें अपनी सांसों को, जो भी नेचुरल तरीके से सांस आ रही है और जा रही है, सिर्फ उसको महसूस करते रहें। Eyes आती are हुई closed, सांस my dear friends. और जाती हुई सांस। No thoughts in the mind. सभी विचारों को छोड़ दें। Of the science of meditation says when you are with the breath, the mind becomes empty. So, let us all जैसे be जैसे with the आप breath. विचारों को छोड़ते जाओगे, अपना दिमाग खाली The करते breath जाओगे, is the आप डीप मेडिटेशन में जाओगे। in meditation. शांत और शांत होते चले जाएं। हमारी मूलाधार चक्र की शक्ति को महसूस करें, जहां से कुंडलिनी की शुरुआत है। सर्वप्रथम गणेश, वहां पे स्थित गणेश जी का वास, इस मूलाधार शक्ति को महसूस करें। वहां पर लाल रंग की ऊर्जा महसूस करें मूलाधार चक्र पर।
ये हमें ग्राउंडिंग देती है। मूलाधार चक्र ये सर्वप्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। पूरी तरह से एक्टिवेट होता जा रहा है, बैलेंस होता जा रहा है, एनर्जाइज होता जा रहा है। महसूस करें मूलाधार चक्र, जहां हमारी टेलबोन है, वहां गोल गोल घूमता हुआ रेड कलर का मूलाधार चक्र पूरी तरह से उस शक्ति को एक्टिवेट करें, वहां वाइब्रेशंस को महसूस करें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्वादिष्ठान चक्र पर, जो कि नाभि से थोड़ा नीचे और मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर। इसको महसूस करें मास्टर। स्वादिष्ठान चक्र यानी स्व यानी खुद का घर, अधिष्ठान यानी साधना। आपको अपने खुद के घर की साधना यानी अपना स्वादिष्ठान चक्र को साधना है। वहां पर ऑरेंज कलर की रोशनी को महसूस करें। बहुत ही गहरा My dear friends, नारंगी कलर। my dear masters, and my dear gods, meditation, the most important thing which energizes our body. स्वादिष्ठान चक्र Which की energizes our mind. ऊर्जा को महसूस करें। My dear friends, don't open your eyes, come what may. इस चक्र में What बहुत ज्यादा meditation? क्षमता होती है, करेज का प्रतीक है। Every child, every youth, every शक्ति का adult, प्रतीक है। every oldie, everybody should meditate every day. 1 hour, 2 पूरी hours. तरह से आप स्वादिष्ठान चक्र पर अपनी ऊर्जा को महसूस Don't करें। open your eyes. धीरे धीरे आप यहाँ पर ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। ऑरेंज कलर की ऊर्जा बहुत ही सुंदर नारंगी रंग। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज ध्यान करने से हमारे ये चक्र हील होते हैं, एनर्जाइज होते हैं।
मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, ये एक छोटा सा उगता हुआ पौधा है जो धीरे धीरे विशाल पेड़ बनाने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ता जाता है पेड़ का तना जितना मजबूत होगा, पौधा जितना स्वस्थ होगा, वैसे ही फल खिलेंगे। ये आपकी शक्ति और ताकत है। स्वादिष्टान चक्र शक्ति का प्रतीक है। जो भी आप स्वादिष्टान चक्र के लिए आहार लेते हैं, लाल रंग गाजर, चुकंदर, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अनार, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र को और भी मजबूत करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, जो भी आप आहार ले रहे हैं पूरी तरह से सात्विक और शुद्ध रहे। और शाकाहारी जीवन हमें और अपने चक्रों पर मजबूती देने में हमें मदद करता है। इसलिए शाकाहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज ना करें, जिससे कि हमारे चक्र अशुद्ध होते हैं या एक्टिवेट या एनर्जाइज नहीं रहते। ये शरीर मंदिर है और इसमें परमात्मा का वास्तव्य है। इस शरीर को मंदिर समझे। कोई भी कूड़ा कचरा डालने की स्थिति में आप शरीर से धोखा कर रहे हो। अपने मन मंदिर को, अपने इस मंदिर में उस परमात्मा की छवि को आप महसूस करेंगे। इसलिए अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें। अपने मंदिर में पवित्रता बनाए रखें। शाकाहारी भोजन लें, हल्का खाएं, क्योंकि आप महसूस करेंगे आपकी ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा शरीर बनाएं जो मंदिर से कम ना हो, पूरी तरह से सुगंधित और स्वस्थ।
ऊर्जा को महसूस करें। My dear friends, my dear masters, and my dear guides, remember that we are always guides. Remember that we are masters. We create our own realities. We designed our own lives. We are ever the master of our own lives. And we are here to be friends with each and every life form. Friendship is the natural state of affairs between life forms in the whole cosmos. And every life form is a master unto its own self. And every life form is a god unto its own self. My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India and the whole world, we are all in meditation. आप भी इस मंदिर के Meditation means ईश्वर हो। being in total emptiness of the mind. No waves whatsoever. No thoughts whatsoever. Like an absolutely calm lake. My dear friends, be with your breath. आपकी The breath श्वास पर is the key word. Be ध्यान with the रखिए, breath. इसका अवलोकन करते रहें, महसूस करते रहें अपनी सांसों को। धीरे धीरे आप ऊर्जा को महसूस करते चले जाएं। महसूस करें कि इस चक्र पर बहुत सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इस चक्र पर महसूस करते चले जाएं। आपको घूमता हुआ फील होगा। अपनी सांसों के साथ बने रहें। वम 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 स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
चक्र पर 6 पंखुड़ियां होती हैं, कमल की जैसी। छह पंखुड़ियां वाला कमल इसका बीज मंत्र जो वम है, इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। आपके खान पान, मंत्रोच्चारण, पूरी तरह से सात्विक रहें। शाकाहार नहीं, तभी ये चक्र जागरूक होने में आपको मदद मिलती है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है दोस्तों। ये आपको प्रसन्नता देता है। आपकी जो भी फील्ड है, जॉब, बिजनेस, उस क्षेत्र में आपको प्रगति देता है। आप कर्तृत्ववान बनते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पूरी तरह से निष्ठा, आत्मविश्वास के साथ इस चक्र को जागृत करें। अपने आप में ये चक्र बहुत ही शक्तिशाली है। आत्मविश्वास को पैदा करता है, पूरी तरह से ऊर्जावान बनाता है। जागृति लाता है आपके अंदर, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाकर आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। वम वम
स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप साउंड फ्रीक्वेंसी की भी मदद ले सकते हैं। साउंड थेरेपी एक अत्यंत सुंदर टेक्निक है। रोज सुबह और शाम आप कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक के द्वारा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोरल, कार्नेलियन, ऑरेंज एवेंचराइट। ऑयल थेरेपी द्वारा भी इन चक्रों को हम स्वस्थ और एक्टिवेट कर सकते हैं। अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखें। रोज नहाने के बाद आपको जैसे स्वस्थ फील होता है, उसी से आपकी ऑरा क्लींजिंग हो जाती है। इसलिए अपने शरीर को मंदिर समझकर हमेशा स्वस्थ बनाए रखें। और बहुत सारे अफर्मेशंस भी आप कर सकते हैं। हम संकल्प लेते हैं स्वादिष्टान चक्र के लिए। मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। मैं पूरी तरह से संतुलित हूं। मैं भीतर से शांत महसूस कर रही हूं या कर रहा हूं। मैं एक रचनात्मक प्राणी हूं। मैं नशीले पदार्थों से और जो मेरे शरीर के लिए स्वस्थ ना हो ऐसे पदार्थों से दूर रहता हूँ या रहती हूँ। मैं स्वस्थ चीजों का सेवन करता हूँ या करती हूँ। My dear masters and my dear gods of India and the whole of the world, now we are all going into meditation. मैं एक पवित्र प्राणी हूँ। I request everybody मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। to sit quietly, मैं बहुत either on the सहज floor और or सरल on हूँ। the chairs. If you are sitting on मैं the chair, अपने आप kindly में cross बहुत your feet. ताकतवर हूँ। My dear masters and my dear gods and my dear friends of India and the whole of the world, मैं हमेशा now we are going into ताकतवर महसूस meditation. करता हूँ या ताकतवर महसूस करती हूँ। Cross your feet, clasp your hands, cross your fingers, close your eyes and be with अपनी your आंखों breath. को बंद ही रखें। Don't chant any mantra whatsoever. Darken your room. Switch off your lights. Bring the curtains down. Make the room as dark as possible.
Switch off all cell phones and हमेशा external disturbances. ध्यान में आप Take अपनी the support of the wall, सांसों back का of the ध्यान chair. करते रहें, Sit comfortably. यानी आपकी सांसें जो चल रही Sit हैं, as relaxedly as possible, my dear friend. सांसों का मंत्र जो बहुत ही इजीली Don't आपके chant साथ any अवेलेबल mantra. है, जो आपकी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, No यही sounds in the आपके लिए mouth. अत्यंत सुंदर मंत्र का We are not Hindus now. आपके We साथ are not हमेशा Muslims. से We are not Christians. We are not आपके anything. We are बचपन से just लेकर human beings अभी तक out to आपके go साथ into रहता है, meditation. इसलिए The आप breath अपनी is the सांसों way की for माला ही meditation. जाप Be करते with रहें। your breath. Normal, natural, ये सबसे easy, महत्वपूर्ण soft है। breathing. Don't think about your family कोई or भी your विचारों को society or your friends. अपने साथ ज्यादा Forget the देर बने past ना रहने दें, and forget the future. Be with your breath. In the mighty present, हमेशा the आनंदित और mind खुश has to become रखने empty. वाला ये स्वादिष्टान That चक्र, is the objective. इस तरह से When you आप are with the हमेशा breath, संतुलित the बनाए mind रखें। becomes empty. When you ये are with the चक्र breath, आपको the हमेशा mind प्रेरणा becomes देते empty. रहता है, आपको When you are with the आंतरिक breath, the आनंद mind की becomes अनुभूति empty. कराता है, आपको हमेशा प्रेरणा देता है, Let us sit with जागृति closed करता eyes है, for a long, long time. जीवन Let us कैसे go into सुखमय meditation स्थिति में जिया जाता with है, beautiful music इसका in the पूरी तरह background. से आनंद देता है, What a great thing meditation is, my dear friends, my संतुलित dear बनाए masters, रखता my dear है, gods of आपको India पूरी तरह से and the बैलेंस whole रखता world. है। Nothing better than meditation. And coupled with दृढ़ music, निश्चय बनाता है, nothing could be आपकी भावनाओं nothing को could be संतुलित grander करता than है। that. My dear friends, आपको हर तरीके से शारीरिक परेशानी से don't दूर entertain रखता any है, form. आपकी शरीर की प्रणाली को The physical form of your body बैलेंस should रखता not come है, in your entry into meditation. Only the breath. Only the breath. सिर्फ अपनी Only the सांसों की माला के साथ बने रहें, शांत होते चले जाएं, पूरी तरह से गहरी शांति का अनुभव करें। रोजाना ध्यान से आप शारीरिक और मानसिक स्थिति में बैलेंस बनाए रखने की सफल रहेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप कोई भी तनाव My dear friends, अपने पास भी don't खटकता open हुआ your नहीं eyes. महसूस करेंगे। हर कोई If तनाव you open your eyes, क्या है the ये game is भूल lost जाओगे, before you start. गहरी शांति का अनुभव Don't करोगे, open your eyes. Come what may. आपकी पूरी भावनात्मक क्षमता को The बढ़ाने में, point is to keep your बैलेंस रखने eyes में, closed and be with the आपके breath. अंदर You will hear एकाग्रता nice लाने music. में Along with the music, ये बहुत ही kindly be with the breath. मदद करता है। Kindly be with the breath. इसीलिए स्वादिष्टान चक्र को Kindly be with the breath. एक्टिवेट, बैलेंस और एनर्जाइज करते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमेशा ध्यान करते रहिए,
अपने आप को बैलेंस Kindly be with the breath. बनाए रखें। Kindly be with the breath. अपनी आत्मस्थिति के साथ Don't बने open your रहें। eyes. Be with the breath. Don't open your eyes. कोई भी आंखें न खोले। What a beautiful thing meditation is. Be with your breath. सभी चक्रों से पार होते हुए जब हम अपनी आत्मस्थिति में रहकर हर रोज ध्यान करेंगे तो सारे चक्रों को आप पूरी Don't तरह open से your एक्टिवेट कर eyes. My dear पाओगे। friends, my dear masters, and my dear guides. अपनी सांसों के साथ रहें। महसूस करें अपनी सांसों को। ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲಕ್ಕ ಈಗ ಓದ್ತೇನಪ್ಪ साउंड नहीं आ रहा है मैम सुमित्रा मैम साउंड नहीं आ रहा है स्क्रीन आपने शेयर की है मैम? हाँ स्क्रीन शेयर आपकी हो रही है? नहीं मैडम मेरा नहीं है मेरा नहीं है स्क्रीन शेयर साउंड नहीं आ रहा मैडम जी। कंचन मैम सुन पा रहे हैं? मैं आपका सुन रहा है मुझे सुनाई दे रहा है और कंचन मैम? हाँ, कंचन मैम का आवाज मुझे भी नहीं आ रहा एक्चुअल में, उनकी स्क्रीन तो उन्हीं की शेयर हो रही है। हम्म आपकी बस आवाज सुनाई दे रही है बस। अभी कंचन मैम की मैंने बंद की है। अभी
कंचन मैम, आप सुन पा रहे हो? आपकी आवाज सुनाई दे रही है और आवाज नहीं आ रही है। कंचन मैम ने नहीं आ रही है। तो गीता जी, आप हाँ जब मैम तक ले, बोलिए। आप अपना जो लेना है वो ले लीजिए। जब तक आपको जो चैप्टर देना, मैं आपको को होस्ट हाँ बना रही हूँ। ओके। ठीक है। हाँ मैम। यस। सॉरी, मेरा मेरा वो नहीं हो रहा था एक्चुअली में, मेरी वीडियो ऑफ थी। हाँ बस 10 मिनट का है, शुरू हाँ करती यस हूँ। मैम, यस या यू कैन। शुरू करूँ मैम? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल। हाँ। सो आज मैं कुछ एक मुद्रा बताऊंगी और उसके पहले एक बीमारी के लिए दिनचर्या कैसा होना चाहिए वो बताऊंगी। ठीक है। अगर कोई स्वास्थ्य संतुलित नाश्ता जैसे 1 मिनट। सो बीमारी के लिए दिनचर्या कैसा होना चाहिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ यस ठीक है। मैम। सो डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स डिटॉक्स का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण भाग एनिमा होता है। सो स्टमक पैक भी होता है और वमन भूति यानी कि वॉमिटिंग करवाते हैं वो, और जल नीति, ये सब डिटॉक्स में आता है। ये सब करने से हमारा बॉडी फुल डिटॉक्स हो जाता है। और एनिमा किट बाहर मिलता है, आप खरीद सकते हो, घर में कर सकते हो आप एनिमा। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन 1-2 बार करने से वो आदत हो जाता है। इससे हमारा जो इंटेस्टाइन में जमा हुआ, कोई भी आंतों में जमा हुआ मल जो होता है ना, वो बाहर निकालता है। इससे हमें हमेशा आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर जाने से गुड बैक्टीरिया होने को जगह मिलती है उधर। सो इसलिए हम ये डिटॉक्स करना चाहिए। सो कम से कम 7 से 21 दिनों तक के लिए ये एनीमा का प्रयोग शुरू करना चाहिए। और कोलन हमारे शरीर का सबसे जहरीला हिस्सा है, इसी में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाता है। दिन में 2 बार इस विषारण के लिए एनीमा बहुत अच्छा काम करता है। सो शरीर के तापमान तापमान जो होता है ना, गुनगुना पानी, ऐसा पानी यूज करना चाहिए एनीमा के लिए। और दूसरा, सरल योग, आसानी, जब एनीमा करते हैं तब थोड़ा आसानी सा योगासन करना चाहिए, बड़े बड़े नहीं करना चाहिए। सरल योगासन या कोई व्यायाम, चलना हो सकता है, प्राणायाम, ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। तीसरा, सुबह वायु उपवास, यानी कि पानी भी नहीं पीना चाहिए इसमें। अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाते हो तो अगले दिन 7 को क्या होता है, 12 घंटा होता है, और 10 बजे आप कुछ खा सकते हो। ऐसा करना चाहिए। शुरुआत में आप जगाने के बाद 3 घंटे का उपवास से शुरुआत करें, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाकर 6 घंटे तक कर सकते हो। बाद में हरा जूस, कोई भी हरा जूस, पीपल का पत्तों का या कोतमीर का, या कोई भी हरा जूस आप पी सकते हो। ग्रीन जूस पी सकते हो आप। और स्वास्थ्य के लिए दैनिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए हमारा? खाना खाना हमारा नट्स और बीजों से, जैसे कि बीज मतलब सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ऐसे सीड्स जो होते हैं ना, उसको सजाकर सलाद खाएं। हरी चटनी, नारियल, मतलब फैट और कैल्शियम ज्यादा होता है इसमें। और अंकुरित मूंग दाल सप्ताह में 3 बार इसको खाना चाहिए। सो इसमें अधिक प्रोटीन होता है और तृप्तिदायक भी होता है खाना। और शाम को नाश्ते, जो स्नैक्स टाइम होता है ना, उस टाइम पे यदि 4 से 5 बजे तक उसके आसपास कोई भी स्वस्थ संतुलित नाश्ता, जैसे मौसमी फल, अंकुरित अनाज या भीगे हुए सूखे मेवे या सब्जी, ऐसा खाना चाहिए। और उसके अलावा शाम को आप 5 बजे, 4 से 5 बजे तक कोई जूस या नारियल पानी ऐसा भी पी सकती हो। अगर आप डिटॉक्स में सूखे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। सो बाद में स्वास्थ्य के लिए दैनिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए? इवनिंग, रात का खाना लगभग 7 to 8 बजे, 7 से 8 बजे खाना चाहिए। अपनी
अपनी पसंद का डिनर रात को खाने के लिए कुछ सुझाव अपनाएं आप। जैसे कि कम फैट वाली सब्जियां और अनाज, जवा गेहूं, ये नॉर्मल गेहूं नहीं है, और पैकेट में जो गेहूं हम लाते हैं ना 5 किलो का, वो भी नहीं है। जवा गोधे अलग मिलता है, वो खाना चाहिए साझा। और रागी जैसे बहुत रागी, साबुत अनाज अधिक, ऐसे जो उसमें जो अनपॉलिश्ड होना चाहिए, बस वो ऐसा खाना ही चाहिए डिटॉक्स में। और गेहूं, चीनी, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा न खाए। दूध और दूध से बनी चीजों को परहेज करें। केवल समुद्री नमक ही खाना चाहिए, संदैव नमक का प्रयोग करना चाहिए। रात्रि भोजन के बाद लगभग 9 बजे भोजन के बाद आप ध्यान करें, 9 बजे के बाद। स्वास्थ्य के लिए दैनिक दिनचर्या, प्राकृतिक आहार पर शुरुआती आप क्या करें, 50 दिनों तक ये सब फॉलो करें। और 50 दिनों के बाद क्या होता है, आपका शरीर काफी हद तक विशाल जो डिटॉक्स हो जाता है, विषाक्त पदार्थ बाहर आने लगता है 50 दिनों तक। और बाद में इससे बहुत ही आपको हल्का फील होता है। जो भी आपका मधुमेह और कोई भी बीमार हो तो भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। और आप अपना बुढ़ापे से भी बचा सकते हैं। जैसे भी बुढ़ापे में कोई भी बीमारी आते हैं, उससे भी बचा सकते हो आप। और इस 50 दिनों में क्या करना चाहिए, आप मधुमेह रोगी रोजाना शुगर लेवल और बीपी लेवल को ये करना, चेक करते रहना कि आपका कौन से इसमें है, वो चेक करते रहना चाहिए। एक होम रेमेडीज हो गया मैडम। और बाद में एक एसिडिटी का मुद्रा बताऊंगी। इसको हम पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। इसको 15 मिनट तक आप शुरू करें। लगभग एटलीस्ट आप 15 से शुरू करें और मैक्सिमम 45 मिनट्स इसको करना चाहिए। इसको सूर्य मुद्रा में भी बोलते हैं हम। अनुलोम विलोम करते वक्त इसको ऐसा करके बैठते हैं, पता होगा आपको। ऐसा जो अंगूठी का दिख रहा है, अंगूठी का और अपना बड़ा वो फिंगर होता है ना, थंब वाला, वो पकड़ के ऐसा करना चाहिए। दिख रहा है सभी को? और बाद में ये करने के बाद 15 मिनट एटलीस्ट करने के बाद आप प्राण मुद्रा शुरू करें। ये प्राण मुद्रा शुरू करें। इसको पृथ्वी मुद्रा करने के बाद ये भी शुरू करें, प्राण मुद्रा। तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। ये दोनों करना ही चाहिए। एसिडिटी का मुद्रा बोलते हैं इसको। सो थैंक यू फॉर आपने शाम से सुना। मैम एसिडिटी इससे खत्म हो जाएगी? गीता मैम? हाँ, रोज इसको करना चाहिए, एसिडिटी कम हो जाता है। 15 मिनट से शुरू करना चाहिए इसको। जी जी ठीक है मैम, यही पता गीता करना था। मैम, यस महेश जी गीता मैम, बोलिए। हाँ यस बोलिए। बोलिए। गीता मैम, हाँ ये बोलिए। एनिमा क्या होता है? मार्केट में कहाँ मिलता है? उससे कोई नहीं ज्यादा मैम, एक इफेक्ट तो नहीं है? मेडिकल में मिलता है, ये मेडिकल स्टोर एनिमा में। पोर्ट और मैम अमेजन से मंगवा सकते हैं, मैंने भी मंगवाया है। यस यस हाँ, मास्टर। नहीं, ये अमेजोन बोलते हैं में ना, भी मिलते हैं। और हॉस्पिटल उसमें में कोई भी सर्जरी करते हैं तो एनिमा लगाते हैं। लगाते वो हैं। क्या नहीं मास्टर, बहुत, वो एक्चुअल उससे में क्या बहुत है। ज्यादा, जो मार्केट से मिलता है वो लेते हैं तो ज्यादा तो नहीं होता है उससे कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, नहीं, कैसा करना चाहिए आपको इंस्ट्रक्शन उसमें वो जानना लिखा है। हुआ होता है, वो पढ़ के ही आप करना चाहिए। अच्छा है मैम, वो बहुत अच्छा है। एनिमा ही अच्छा है। नाम है क्या उसका, या कुछ नाम है एनिमा उसका? किट एनिमा नाम है पॉट है, उसका। तो हम डिटॉक्स एनिमा बोलते पॉट। हैं। जो इंटेस्टाइन में बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक जो मैल हमारे इंटेस्टाइन में होता है, उसको सब निकालता है वो। इसको तो एनीमा उसका बोलते हैं। उसका एनीमा नाम किट भेज बोलते दीजिए हैं। ना ग्रुप में, ग्रुप एनिमा में नाम किट भेज होता है दीजिए उसका तो, मास्टर। या फोटो एनीमा भेज किट दीजिए बोलते आपके हैं। पास है तो। आप मेरे भेज पास है, दी। मैं फोटो भेज दूंगी आपको। एनिमा किट होता है वो, एक ही पाइप होता है और एक पोर्ट होता है उसके साथ में। वो एक उसका जो बॉटल होता है, एक बॉटल होता है, उसके साथ एक पाइप होता है। तो वो इसमें एनल में लगाना चाहिए उसको। और वो पानी गुनगुना लेना चाहिए। तो थोड़ा आधा लीटर पानी बस है, गुनगुना नहीं, पानी। आधा से और भी इसको कम ऐसा मैम, प्रेस एक करना गिलास चाहिए। पानी बहुत है, एक गिलास पानी बहुत है। हाँ, हाँ एक उतना गिलास ही आधा आपको लीटर हो जैसे जाता है एक गिलास में। अच्छा एक मिनट रुको, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा। मास्टर आप एनिमी किट करके ढूंढिए यूट्यूब पे, यू कैन डू यार। आपके ओके। अगर
आप कहीं जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ पे कोई आयुर्वेदिक का सेंटर है, नेचुरोपैथ का सेंटर है, तो वहां से इजीली मिल जाएगा आपको। मेडिकल में भी मिल Yes. जाता मैम है। देखो हाँ ये आयुर्वेदिक है, सेंटर में बताते हैं। हेलो और देखो मैम जो ये है। यस मास्टर, ये आपके जो पास मैं है दिखा ना? रही है, हाँ देखिए देखिए ये है, ऊपर से दिख रहा है ठीक से आपको? दिखाइए, दिख ठीक रहा से है? ओके दिखाइए। ओके ओके आंटी ओके। दूसरी और इसके दिखाओ। साथ ये है पाइप है, और इसके साथ एक नोजल है, ये है एनएस में देने के लिए। और इसमें पानी अच्छा काफी बड़ा है, ये पानी भर के इसमें, और ऐसे आप थोड़ा सा टेढ़ा ले होके जैसे भी डॉक्टर्स लगाते हैं वो तो आपको पता ही होगा, आप यूज कर सकते हैं। हेलो आपने रखा हुआ यस है, बहुत मास्टर। अच्छा किया है मैडम। मैम मेरा बेटा ना थोड़ा आयुर्वेदिक की तरफ है, वो बेंगलोर में जो रहता है ना, वो ऐसे ऐसे काम करता रहता है। अच्छा। और तो एसिडिटी के लिए सिटली और सितकारी प्राणायाम बहुत बढ़िया है। हाँ जड़ मूल से हाइपर एसिडिटी भी निकल जाती है। यस जी मास्टर। और तो जो इसका मैंने यूज वो ये बताया ना जी मुद्रा। जल नीति भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के ही करिए। हम घर में आसानी से कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। एक वो बार तो पहली बार जो प्रैक्टिस कर रहा है वो किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। हाँ वो और अमन बुद्धि अमन जलने भी थे भी तो यस उसमें मिलती तो है। उल्टियाँ मास्टर। कराते हैं, तो यस। डॉक्टर्स की सलाह से ही करे। अगर तो हमें तो गीता जी, मैं ये मैडम जानना चाह रही आजकल थी नहीं आपसे। करते, पहले गाँव में ना आसपास में सब लोग करवाते थे, वहां पे ये इसमें इससे उससे RSS फलाना ठिकाना ये सब करके ना सब सिखाते थे बच्चों को भी। हाँ। हमने तो वहीं से सीखा। अच्छा आजकल बहुत कुछ अच्छा ध्यान ही नहीं बहुत देते। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सब आप फॉलो करना चाहिए ये सब, हाँ क्योंकि आज बहुत सालों मेडिट से हम खाते रहते हैं ना, तो कुछ धीरे धीरे हम्म। जमा होता रहता है, वो ऐसा ही रहता है, इसीलिए बीमारी वैसे भी आती मैम उपवास भी रखना चाहिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये 3 घंटे का उपवास आपने क्या बोला था गीता मैम? आप 3 घंटे से अगर पहली बार कर रहे हो तो 3 घंटे से आप शुरुआत कर सकते हो। मतलब आपको कैसे? रात तो आप उपवास ही रहते हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग सुना है ना आपने? हाँ, रात को हाँ तो खा लेते सुबह हैं तो। जल्दी खाते हो, सुबह उठ के आप कुछ ना कुछ खाते हो, तो उसमें क्या पहले आप 3 घंटे छोड़ दो। जब आप कुछ रोज भी नहीं? अगर 8 बजे आप नाश्ता कर रहे हो रोज, तो 8 बजे मत करिए, 11 बजे कीजिए। मतलब 3 घंटा, 3 घंटा उधर चाय गैप पानी, होगा ना, वैसा चाय पानी, एग्जाम्पल चाय बताया पानी मैंने। कुछ, तीन चाय पानी घंटे कुछ भी सर। नहीं? कुछ नहीं, सुबह तो चाय पीना ही नहीं चाहिए पहले तो सुबह क्योंकि सुबह बॉडी शाम हमारा प्राणायाम कर लिया एसिडिक। करो तो 4 घंटे का उपवास है, ऐसे ही हो जाएगा। अगर क्या होता है, अगर सुबह खाली पेट चाय पिए तो बॉडी ऑलरेडी हम रात को एसिडिक के होता है, तो चाय हाँ और कॉफी एसिडिक की फूड है ना वो दोनों, तो फिर से हम खाली पेट में फूड चाय कॉफी पिया तो और भी एसिड हो जाता है पेट मैम में। उसके बिना आजकल गुजारा ही नहीं हम चाय पीते ही नहीं मैम। पहले चाहिए उठते ही, है। उसके यस। बगैर तो हाथ पाँव नहीं हिलते हैं। हाँ हाँ, नींद नहीं खुलता उसके बिना। हाँ कभी कुछ लोगों को वो आदत हो जाता है, लेकिन धीरे यस। धीरे आदत छूट भी जाता है अच्छा गीता मैम, क्योंकि मैं ये बहुत जानना दिनों चाह से रही हम थी कर रहे हैं ना, आपसे। इसलिए आदत होता है वो। तो अगर सॉरी। एक दिन टाइम तो सर में दर्द हो जाता है। कुछ नहीं होता, वही ऐसे तो ही साइकोलॉजिकल बना रखा, कोई कुछ दर्द नहीं होता साइकोलॉजी। मैम, कुछ तो नहीं होता। मास्टर अब अपने सवाल पूछिए कोई गीता मैम से, जो भी है। ये गॉसिप तो बहुत ज्यादा लंबी चल जाएगी। आप काम जी की बात कीजिए। अभी किसी को कुछ जानना है गीता मैम के डिटॉक्स के बारे में, कुछ जानना चाहते हैं तो वो बताइए। मैम नी पेन अभी के लिए क्या एक्सरसाइज है, वो है मुद्रा है। मुद्रा आप वो ये प्राण मुद्रा कर सकते हो ये प्राण मुद्रा। नी पेन के लिए। हाँ और नी पेन गैस के के लिए? गैस्ट्रिक ज्यादा होती है, गैस शरीर में बनती रहती है। गैस और एसिडिटी के लिए अभी बताया ना वही। एसिडिटी और नहीं, गैस 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 गैस। यस, गैस कर अलग एसिडिटी सकते है। तो हैं, यहाँ सेम से मुद्रा, होती है, गले में। वमन सेम मुद्रा क्रिया करना किया चाहिए। करो। मास्टर। और प्राणायाम ठीक तरह से हाँ, जो करिए। मैम ने बोला ना, चबा वमन चबा के वमन का खाओ। है। वमन क्रिया। जब आपको गैस गैस जब बहुत ज्यादा फील होती है मास्टर, तो आप ऐसे कीजिए, जैसे 3-4 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा हम्म। गुनगुना करके पियेंगे तो और बेटर होगा। और फिर उसको जैसे पानी निकालने की पोजीशन वमन में क्रिया। बैठिए। जैसे क्या अपने पैरों के बल पे बैठिए, उकड़ू बैठते बोलते हैं ना, जैसे। ओके हाँ। हाँ, उकड़ू बैठना है लेकिन अपने। गैस और गैस कहीं पे भी बनती है ना शरीर में, सिर्फ पेट में नहीं, देखिए कहीं क्या, पे भी दर्द होने लगता है। पीठ वो बढ़ देखिए घूमती जाता मास्टर, है रहती है। इसीलिए। आपके शरीर में 5 गैसें होती हैं। और जो हाँ। हाँ पांचों गैसें होती हैं,
वो सब जरूरी भी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो खून में मतलब हर गैस को हटाना जरूरी है। तो जो गैस एक्स्ट्रा बनती है, जो रिफ्लेक्ट करती है, वो गैस पेट में ही बनती है, वो कहीं और नहीं बनती है। ओके। पेट से ही जो ऊपर जाती है। आप जो अगर वॉमिट का आप प्रोविजन रखोगे, उकड़ू बैठ के पानी पियोगे और फिर ऐसे करके निकालोगे, हाथ में हम्म। थोड़ा लगाओगे मुंह में और निकाल दोगे हम्म। सारा पानी, तो जो पित्त बनता है ना, पित्त की वजह से वो गैस डेवलप होती है। जो ओके। एक पीलापन सा आता है, पित्त जिसको बोलते हैं पेट के हम्म। अंदर, उसी से वो होती है, फॉर्म होती है। तो ओके। गैस तो ऑलरेडी होती है हमारे पास, लेकिन उससे मिल के वो एक्स्ट्रा बन जाती है। हाँ। ऑलरेडी वो जब पेट में निकल गैस जाएगा, होता ही है। हाँ अगर वो एसिडिक निकल, फूड खाते हैं तो ज्यादा गैस होने लगता है। हाँ तो और तो गैस निकल, पदार्थ पेट को भी छोड़ना चाहिए, गैस वो पैदा हाँ। करने वाले पदार्थ को भी आपको थोड़ा और परहेज जब करना भी चाहिए। आपको गैस बनती है और वॉमिट होगा, तो वो चिकना चिकना पदार्थ निकलता है। पेट फूल जाता है गैस हाँ, होने से। पेट फूल जाता है, चिकना पदार्थ निकलता है। और हम्म। दूसरा थोड़ा एक एक्यूप्रेशर का मैं पॉइंट बता देती हूँ। आप तो खैर जानते हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात लग रही है। नहीं, मेरे लिए नहीं है जैसे ये सब। ये हम्म। जैसे आपका ये वाला पार्ट है ना, दिस वन, आप मेरा हाँ। हाथ दिख रहे हैं, और ये हाँ, देख अंगूठे रहे हैं। का जो लाइफ लाइन जिसे बोलते हैं, ओके। आप अपने दूसरे हाथ से ये पांचों उंगली, चारों उंगलियां इस पे लाइफ लाइन पे रखिए और धीरे धीरे इसको प्रेस कीजिए, ऐसे ऐसे करके। ओके। और दोनों हाथों में प्रेस कीजिए, तो आपका गैस रिलीज हो जाएगा। विद इन 15 मिनट्स आप रिलीफ हो पाएगा। ओके। और 108 ताली बजाओ, ऐसे जोर या जोर से, अच्छा हम्म। मास्टर, आज तो हम गैस अपने सब जो सब निकल मैम, जो जाएगा। कंचन मैम आई थी, सॉरी फॉर दैट, कंचन मैम रिपीट कर गई है, उसको कहीं और जाना था आई थिंक सो। और आज उनका जो जो था, स्वादिष्टान उन्हें जो चक्र पे। ज्ञान बताना था वो स्वादिष्टान चक्रा के बारे में बताना था, कि स्वादिष्टान चक्रा क्या क्या करता है। जितनी आपकी हैप्पीनेस होती है, जैसे आप खुश हो रहे हैं, अभी एक तो कोई आ रहा है आपके पास और आप बड़े खुशी से मिल रहे हो, आइए मिलिए, मतलब बैठिए, और एक कहते हो अरे आ गया ये और आ गया ये, कैसे बना के मुंह बनाते हो ना। तो अगर आप हैप्पी मिल रहे हो उससे, बड़े आगा उससे अपने मतलब आनंद से मिल रहे हो और उसका बड़ा वेलकम कर रहे हो, वार्म वेलकम कर रहे हो उसका, तो दैट मीन्स कि आपका मास्टर, आपका स्वादिष्टान चक्कर एक्टिव है। और आप मुझे मुझे कह रहे हो आइए बैठ जाओ, मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये है, अपनी कहानी सुनाने लग जाते हो, तो इसका मतलब ये होता है मास्टर कि आपका स्वादिष्टान जो चक्कर है वो आपका लो उसमें है, लो फॉर्म में है, वो एक्टिव नहीं है और वो डंप है एक ये किस्म से। सब सबके लिए नहीं, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये पोजीशन आ जाती है जो बोल रहे हैं आप, कौन सी? मतलब जो आप वो बोल रहे सब हैं ना। नहीं मास्टर। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र अगर एक्टिव है पूरी तरह से, आपका जागृत है स्वादिष्टान, तो आप स्वादिष्टान चक्र में क्या क्या रहता है? आप तो रेकी जानते हैं, रे तो बताइए, स्वादिष्टान चक्र का रोल क्या होता है? स्वादिष्टान चक्र तो अपने इनके काफी चीजों से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो चीजें जो जुड़ी हुई है किस, क्या 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 है, जैसे कि मैरिज अच्छा लाइफ लगेगा। है, सब इनके लिए भी यूज होता है। जी, रिलेशनशिप्स। स्वादिष्टान चक्र देखिए रिलेशनशिप के रिलेशनशिप के लिए, लिए भी करता है, हैप्पी जो भी होता है, हैप्पी जो हैप्पीनेस के लिए यूज होता है। हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों के लिए ये यूज होता है। जो हम्म। हमारे पुराने जो पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्माज होते हैं, बैड कर्माज जिसे बोलते हैं, हम्म। जो हमारे हम्म। साथ आए हैं, जिन्हें जो हम जिनको भुगत करने आए हैं, भुगतान करने आए हैं, जो हमारा फियर होता है, भय होता हम्म। है, चिंता होती है, ये सब भी स्वादिष्टान चक्र में ही होते हैं। और स्वादिष्टान चक्र में जब ये भय, चिंता और ये सारी चीजें उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है, तो मतलब हैप्पीनेस में रह ही नहीं सकता। और आपको जो ये जो क्या कहते हैं, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये सब जो चीजें आती हैं, ये कहाँ से ये आती है? स्वादिष्टान चक्र से ही होता है। ये स्वादिष्टान चक्र से ही आती है। अगर आप ये हम्म। अपने आप ट्रॉमा में आ रहे हैं और अपने आप को ट्रॉमा के बीच में यूं कर रहे हो, अरे मेरे को तो डिप्रेशन है, एक्सेप्ट कर लिया आपने, हम्म। दैट मीन्स कि आपका स्वादिष्टान बिल्कुल लो पोजीशन में है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो उसको, ये डिप्रेशन को, ट्रॉमा को, ये सब जो है एंजाइटी, सब सब जो आए हैं, इनको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने स्वादिष्टान स्वादिष्टान, चक्र को
यस मास्टर, स्वादिष्टान चक्र को एनर्जी देनी होगी। एनर्जी देनी होगी तो एनर्जी से वो एक्टिव करना होगा उसे। और ट्राई करना होगा कि आप हर किसी से मिले तो बड़े उससे हैप्पी, मतलब बहुत अच्छी हंसी खुशी से मिले। और हर किसी का वेलकम आप हंस के करें। अगर आप हंसना शुरू हो जाओगे और मिलना शुरू हो जाओगे सबसे, तो आधा स्वादिष्टान चक्र आपका वैसे एक्टिव हो जाएगा। आज उन्होंने मेडिटेशन अधूरा ही छोड़ दिया था। एक्चुअल में पता नहीं मैम, बीच में मेरे पता को ही नहीं चला, साउंड ऑफ हो गया और हाँ साउंड हम ऑफ तो हो गया, मैं ध्यान भी में ही ढूंढती बैठे रही। रह गए। और उसके बाद सब मैं ढूंढती रही, तो मैं कॉल कर रही हूँ, तो कॉल के बाद उनका पता आया कि मेरे को कहीं दूर जाना था। मैंने कहा बोल के तो जाते, कह के ही नहीं गए कुछ भी, मैं हेलो। आगे कैरी ऑन करते। हाँ मुझे लगा कुछ नेटवर्क ड्रॉप नो मेरा नो हो नो गया नो, होगा, वो इसीलिए उन्होंने मैंने वो आपको एक्चुअल में बताया। ऋषिकेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऋषिकेश वाला जो जो वो है ग्रुप है, उसमें भी ध्यान का शिविर, ध्यान का चलता है। 9:30 से वहां पे ध्यान होता है। तो मैम यहाँ पे वीडियो ऑडियो लगा के और वहां क्यूट कर गई है। मतलब ऑडियो जब तक दिख रहा था उनका, लग रहा था कि मैम ये 1 मिनट में भी मेरा नेटवर्क जाने वाला, मैं भी इसको एक्टिव कर लूं। मुझे लगता है अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव अपने शरीर पे और मन पे नहीं होना चाहिए। कौन सी बातों का मैम? जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा भी, जैसे मैम चले गए, इट्स ओके, नहीं मैम चले गए, नहीं, हम पर इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं है, हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं इसीलिए। नहीं हो नहीं, सकता है जैसे सर बोल रहे थे कि नहीं छोड़ के चले गए, इट्स ओके ना, चले गए कोई बात नहीं, पर उन्होंने अपना काम कर दिया और हम जिस ध्यान में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें प्रभावित ही नहीं करनी चाहिए। यस अरे मैम, बिल्कुल आप सही बात कह वो रहे हो। नहीं है, बात वो नहीं है। सबको यही कंफ्यूजन था कि ऑडियो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, वॉइस नहीं आ रही है, बस उसी लिए। एक्चुअल में मैम मैं भी यहीं पे थी, सामने ही थी। और मैम ने मुझे ही इशारा कर दिया होता कि मुझे आगे वाला सेशन लेना है, हाँ, तो हम कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। देर से भी आते हैं तो ध्यान हम कराते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, वहां पे भी सेवा ही देना है, यहाँ पे भी देनी है, वहां पे भी देनी है। दैट्स ऑल। और कुछ तो है ही नहीं, कोई मकसद हमारा दूसरा तो है ही नहीं। तो स्वादिष्टान चक्र का यही है मास्टर, कि आप जितनी हैप्पीनेस अपने अंदर लाओगे और जितना अपने स्वादिष्टान चक्र को आप एक्टिव करोगे, तो हैप्पीनेस और डिप्रेशन आप मतलब डिप्रेशन जो चला जाएगा, जो आप कह के बैठे होते हो कि मुझे डिप्रेशन है। और डिप्रेशन जब तक मान के रहोगे और हंसना नहीं सीखोगे, आप वो कहते हैं ना, मिरर वर्क कीजिए, हंसना सीखिए। उसके शीशे के आगे खड़े होके खुद को देखिए आदम कद में, और खुद से प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है इस बात में। इसके लिए स्वादिष्टान चक्र को जब एक्टिव करना है, तो खुद से प्यार करना होगा आपको। खुद को इग्नोर करना छोड़ दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। मैं अब जैसे मान लो कपड़े पहनने हैं या कहीं तैयार होना है, तो बहुत लोगों की ये भावना होती है, अरे अब मुझे क्या देखना है। नहीं, आपके वो कहते हैं ना, आखिरी दिन तक आपको देखना है, आखिरी दिन तक सजना है। तो आप अपने एक्टिव स्वादिष्टान को आखिरी दिन तक एक्टिव रखोगे। तो सारी हमारी खुशियां समझ लो कि ये जो चक्र है, जो हमारे चक्राज हैं, जैसे कल मूलाधार के बारे में मैम ने बताया था, तो मूलाधार चक्कर घूमते घूमते ऐसे 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 ये जाते जाते ऊपर तक जाते हैं, एक के साथ एक जुड़ा होता है। और 3 हमारे चक्राज नीचे होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, बीच में हमारा हार्ट चक्र होता है। और जो ये हमारा ये सिर वाला जो चक्कर होता है, सहस्त्रार चक्कर जो होता है, ये तो वो जो होता है हमारे सिर के बिल्कुल हड्डी, ये साथ में स्कल में नहीं होता हमारा। जी। ये स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ब्रह्मा देवता है। यस उनका काम मास्टर। क्या है? ब्रह्मा का क्रिएशन करना। हम्म। तो अपने को भी अच्छे अच्छे विचार क्रिएशन करने का, तो जी। आनंद ही आनंद आता है। हाँ हाँ, आनंद में ही चलने का रहना है। भी।
लेकिन और मैम इसको जैसे किसी के चक्रात जो वगैरह कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें मतलब ध्यान से ही नहीं ठीक हो सकते हैं क्या, या मतलब यस चक्र यस पे ही ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, ध्यान करते हुए ठीक हो सकते हैं मास्टर, ऐसा नहीं है कि ध्यान करते हुए ठीक नहीं होंगे। ध्यान होता ही इसीलिए है कि आपको पूरे शरीर को बैलेंस करना है। तो शरीर हमारा जी मैम। चक्राज पे आधारित है। सारे जो 7 चक्राज हमारे पूरी बॉडी को वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और वो एक एक पार्ट एक एक चक्राज के उसमें अंडर में आता है। तो वो हम जब पूरी बॉडी पे हम ध्यान करेंगे तो चक्राज भी उसी के बीच में है ना, जी। तो वहां पे वो भी करने से ठीक होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसा हम और आप आनापानसति ध्यान करते हैं आप तो तो उसी से शून्य और चक्रात समुद्र पे ही आना फर्क पड़ेगा। चाहिए। आनापान सती ध्यान ही है जो सब वो कहते हैं ना, सब सब मर्जों की एक दवा जिसे जी। बोला है। तो ये आनापान सती ध्यान ही है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा को हम ले जाने का और लाने का जो कार्य है वो कौन करता है हमारे शरीर में? जो सांस ही है श्वास वही ही तो ऊपर। श्वास करते हैं। सांसों के जरिए। हाँ, सांसों के ही साथ तो हम आगे पीछे जा रहे हैं ना। हम हाँ ऊपर जी। से नीचे, नीचे से ऊपर, जो हम सांस को एक बार ही ऊपर आता है एक बार नीचे जाता है, तो ये इसका एक ही साइड में चलता ना, अगर अगर इसका आना जाना कार्य ना होता तो इसका ऊपर ले जाना नीचे लाना ये सब इसका कार्य है। एनर्जी को ही नीचे ऊपर करता है ये, और हर एक पार्ट को ये अपनी जितनी जरूरत है उतनी ऊर्जा देता है। तो सबसे बड़ी तो हमारी जो धरोहर है वो ये सांसें ही है, और सांस ही हमारा गुरु है। सांस ही सब कुछ है, मतलब सबसे सब जड़ों वो बीमारियों का मूल जो है ये सांस ही है। जैसे आप गलत तरीके से, कई बार होता है कि वही मान लो जैसे कोल्ड हो गया किसी को, तो आपने देखा होगा कि मुंह खोल खोल के सांस लेता है, और वैसे नॉर्मल तरीके से नाक आती जाती सांसों का आपको वैसे पूरा दिन पता थोड़ा लगता है। आ तो रही है दिन भर सांसें आ रही है आपकी। और अब हम कहते हैं कि सांसों पे ध्यान लगाइए। सांसों पे ध्यान लगाने का यही मकसद है कि आती जाती सांसें, और आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपकी सांस रुकी, कहाँ पे अटकी है। जहां पे अटकी है वहीं पे उसी नाड़ी में, उस नस नाड़ी में ही कहीं से ब्लॉकेज आ गई है। उसी ब्लॉकेज को हटाने के लिए जो ऊर्जा फ्लो देती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक किस्म से ये समझ लो कि पानी नाली में आदान प्रदान कर रहे हैं पूरा नाली साफ करने के लिए। और ये हमारा पानी जो है ये सांस ही है हमारी। अच्छा मैम, जैसे ये कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म लेता है वो अपने पूरे पुराने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, और उसे वो भोग इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो फिर जब वो भोग भोग रहा है तो जो करवाने वाला है वो तो परमपिता परमात्मा ही है। तो फिर नहीं, जो हम करते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से करते हैं या उनकी मर्जी से करते हैं? देखिए जो हम लेके आए, जैसे मान लो 25% जो हमारे मतलब किसी दूसरे का, हमारे उसका आता है, पूर्वजों का या हमारे पेरेंटल उसी की तरफ से आता है। 75% हमारा अपना होता है। तो हम अपने 75 को भी यहाँ पे क्योर कर सकते हैं। जितना आप ध्यान में जाएंगे अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे। आपने ये देखा होगा परमवीर जी कि एक तो जो डॉग मतलब स्ट्रीट डॉग होता है, और जी मैम। एक पालतू होता है, एक पेट होता है। तो दोनों है तो डॉग ही ना, जी। मतलब कोई उनकी प्रजाति अलग अलग हो सकती है पर नाम तो एक ही है, काम भी एक ही है। और लेकिन वो जो पेट डॉग होता है, वो हम मतलब जैसे हमारी जैसे उत्पत्ति होती है, पहले मिनरल किंगडम में आते हैं, फिर हम वो वनस्पति में आते हैं, फिर जो मतलब जल थल चल सब तरह आके फिर हम मानव योनि में आते हैं। तो सारी ये योनियां भुगत के हम मानव योनि में आते हैं। और मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ आप अपने पिछले कर्म को काट सकते हैं। क्योंकि नहीं अगर मैम, आपने इसमें हम एक जगह हम फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई डिसीजन लेना पड़ा किसी के लिए, अब वो उसमें हम 50-50 हो रहे हैं कि इसका मतलब जो है फायदा होगा या नुकसान होगा। तो कई बार उसमें डिसीजन मेरे लिए तो लेना भारी होता है। मेरे साथ में ज्यादा ऐसा होता है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। अब उसको कोई बताने वाला नहीं है कि सही रास्ता क्या है, और हम कैसे उस चीज पर वो डिसीजन हमारा कर्मों देखिए के अगर अगर गलत साबित होता है, मान लीजिए वो किसी के लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो उसका हमें नुकसान होगा या मतलब हमें क्या सोचना चाहिए उस बारे में?
अगर मतलब देखो अपने से डिसीजन लेना है, अगर उस समय तुम ध्यान नहीं कर रहे हो या ध्यान में आए भी नहीं हो, तब आप जी डिसीजन लोगे तो आप अपनी जितना आपकी समझ है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। और अगर जी आप ध्यान में उतर गए, ध्यान में आ चुके हैं, तो आप वहां जहाँ पे अटक गए हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना, ये गलत है या ठीक है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, जी तो पहले मतलब हर कोई ये बोलता था, पहले भी ये कहते थे कि पहले सोचो, हाँ सोचो और फिर ध्यान से देखो कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही और गलत का भी डिसीजन हमें अंदर से ही मिल जाता है। अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है ना मास्टर, ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उस समय हमें बिल्कुल पता लगता है कि ये चाहे हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट का रेशो जो होता है घटता बढ़ता है। अगर ठीक कार्य कार्य होता है, मतलब सही है, आपके हिसाब से भी सही है और वैसे भी सही है, नोइंगली और नॉन नोइंगली दोनों पोजीशन में, तो नहीं मैम, आप हमने मान लीजिए सही डिसीजन लिया और उससे उसका नुकसान हो गया तो फिर उसका क्या? अब देखिए उसका नुकसान होना ना होना ये आपके उसमें, तो आप तो उसको बदल नहीं सकते ना। आपने सही डिसीजन लिया, आप अपनी जगह पे ठीक है। हो सकता है वो जो आपको गलत लग रहा हो, वो कहते हैं ना कि जैसे अभी मैं एक छोटी सी मिसाल हमारे गुरुजी देते हैं कि एक लेडी हमारे गुरुजी के पास डेली आती थी और कहती थी, महाराज जी क्या मेरा घर वाला मुझे बहुत तंग करता है, तो बैठ जाओ कोई बात नहीं, राधा नाम जपो। हमारे गुरुजी का एक ही है, राधा राधा नाम है, राधा नाम जपो। तो मतलब वो बार 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 रिपीट रिपीट करती हुई आए जा रही है कि नहीं महाराज जी आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। हमारे हमारे महाराज जी तो ऐसे, मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं, वो ऐसा कोई टोना टोटका या कोई यंत्र मंत्र जंतर कुछ नहीं बताते हैं। वो कहते हैं नाम जपो बस, जो इसी से मिलना, मतलब नाम जपो या ध्यान लगाओ, एक ही बात है। तो वो बार बार आए जा रही, तो एक दिन फिर बहुत जब हद हो जाती है ना कि बार बार एक क्वेश्चन आए जा रहा, हिट किए जा रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उस दिन उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बैठो। तो बैठ गई, कहते हैं तो बताइए क्या होता है। कहते हैं मेरे को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। कहते खाना देते हैं। कहते हैं हाँ खाना तो देते हैं, और फिर गुस्सा शांत होता है तो मुझे घर में भी वापस बुला लेते हैं। कहता अच्छा ये तो बहुत कम है, जो तू उनके साथ करके आई है, जो आपने जो उनके साथ किया था पहले जन्म में, जब हमारे पास्ट लाइफ थे, आपको जो कर्म आज गलत लग रहे हैं कि आपकी वजह से गलत हो रहा है, उसका गलत हो रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई जब तुम इससे पास्ट लाइफ में जो थी, पिछले लाइफ में जो थी, उनकी सौतेली माँ थी जो तुम्हारा पति है अब, और तुम उनको ना खाना देती थी और मारती भी थी, बाहर बारिश में या ठंडी में पड़ा है तो पड़ा रहने देती थी। वो तो तुझे अंदर भी बुलाता, खाना भी देता, तेरे साथ तो बहुत अच्छा कर रहा है, इससे ज्यादा होना चाहिए था तेरे साथ। तो वही है कि आपने कुछ जो आपको लगा ना कि भाई मेरे सही कर डिसीजन लेने से इसका गलत हो रहा है, वो होना ही है, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जब मान लो कहते हैं भगवान को भी भुगतना पड़ा, तो हम लोग कौन सी उसमें है, भगवानों की भी नहीं मैम, स्टोरी। बहुत से डिसीजन ऐसे फंस जाते हैं कि एक का फायदा होगा एक का नुकसान होगा, उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अगर फाइनेंशियली ऐसा कुछ होता है, अ, अगर फाइनेंशियली ऐसा कुछ होता है कि भैया आप अपनी जगह पे ठीक रहिए, अगर आप उसका भला करोगे तो आपका बुरा हो सकता है। अपने तरीके से गलत मत कीजिए, मतलब गलत तरीके से कोई भी, तो ये नहीं हो कि आपको 2 पैसे मिलने थे और आपने 3 ले लिए, उसको 1.5 दिया। आप बराबर के हिस्सेदार हैं तो 2 के 2 ही, 2 और 2 4 होते हैं, 2 उसको दीजिए, 2 उसको, उसमें उसका अच्छा होता है बुरा होता है, ये आपका मैटर नहीं है। आपने अपनी तरह का आपने एक डिसीजन सही लिया है, उसके लिए आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए। अगर कसूरवार समझते हैं अपने आप को उसके लिए, तो कहीं ना कहीं फिर वो जहाँ पे आज हम चक्राज में बैठे हैं ना, उसी स्वादिष्टान चक्कर में एक और बात लगा रहे हैं, बैठा रहे हैं। और वही बात बैठते बैठते ना, वो कहते हैं ना एक दाना आया तो उगते उगते उगता झाड़ बन जाता है पूरा। तो उस एक के ऊपर एक आते आते बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। जब वो पेड़ बनेगा तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप उसके लिए उस पर इतना ध्यान मत दीजिए कि उसका गलत हो रहा है।
अब मैं लगता है मुझे कुछ समझा पाई होंगी परमवीर जी, और नहीं समझा पाई तो मान लो। जी मैम, नहीं नहीं समझ में आया मैम ने, मतलब जैसा मान लीजिए मैम, मैं एक बात आपसे डायरेक्टली पूछता हाँ हूँ। हाँ, ये जैसे मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, हाँ हाँ हाँ। और वो अपनी मतलब जिद के लिए हमारी बेइज्जती करने के लिए तैयार है, तो हमें उसके क्या बात मान लेनी चाहिए, या मतलब ध्यानी के लिए इज्जत बेइज्जती मान सम्मान कोई चीज नहीं होती है? देखिए वही जो नहीं, अभी आप मतलब जो बात आ गई ना, कि जो भी आदमी है वो आपकी बेइज्जती कर रहा है तो उसकी आपको बात मान लेनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट बात उस पे आ गई है कि जैसे मान लो जो वो बेइज्जती कर रहा है, हाँ हम यहाँ पे सारे अपना पार्ट रोल अदा करने आए हैं। हमारे जो जीव आत्मा जगत के नियम है उसमें यही आता है कि मान मैम लो मैं मैं एक एग्जांपल बताऊं इसके लिए? आप बोलिए पहले। हाँ, जो एग्जांपल एक्सपीरियंस बताती लेने हूँ। आए हम, जैसे मान लो अगर मेरे को ये एक्सपीरियंस लेना है, उनको वो एक्सपीरियंस लेना है कि बेइज्जती करते रहने का उनको मिला है, पार्ट मिला है, रोल मिला है। एक जो पिक्चर होती है, एक में नेगेटिव रोल होता है, एक का पॉजिटिव रोल होता है। तो नेगेटिव रोल वाले को नेगेटिव ही करना है, उसको पॉजिटिव आप बना नहीं सकते, क्योंकि उसको उसी में मिलना है, उसको जो भी मिलना है। और वो जो आपके साथ गलत कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, वो उसका अपना रोल है। वो उस एक्सपीरियंस को लेने आए हो। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपकी सहन शक्ति का परीक्षा हो रही है ये किस्म से। अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो आप अपनी चेतना आपकी ऊपर उठेगी। मतलब अलग अलग रोल मिले यहाँ पे, हम वही पार्ट प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। वो भी नहीं गलत मैम, नहीं है और आप भी गलत नहीं है। जैसा हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हाँ अब मैं जी। तो कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, जो कह रहा है जाने दो, लेकिन और हाँ। व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं जाने देंगे इसको हम, तो वो तो डिसीजन ले रहे हैं ना अपना, मैं रोक कर रख रहा हूँ। तो मुझे क्या बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए या उनके पीछे रहना चाहिए? मतलब थोड़ा फंसे हुआ हूँ नहीं, मतलब। अगर आपको ये लग रहा है कि बाकी के पार्टनर गलत हैं तो नहीं, बिल्कुल आपको गलत तो नहीं है मैम, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है बार बार, हमारा मान सम्मान खराब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो, जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है अपना, जो है जाने दो इसको जो भी है। नहीं, तो क्या एकदम ध्यानी से की? मतलब देखो यहाँ पे आपका फाइनेंस फंसा हुआ है, और यहाँ पे आपकी फर्म की बात है, आपकी कंपनी की बात है यहाँ पे। और आपकी एक एक बंदे की वजह से 3 लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो पहला जी कार्य मैम। तो यही है, आपको उसको बताओ, उसको समझाओ कि भाई या तो तुम अपना रास्ता बदल लो या हमारे साथ आ जाओ। अगर वो फिर नहीं वो मानता तो फिर आपको अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो तो कहते हैं ना मैम कि एक अगर एग्जांपल बता रही थी कोई, मैम एक एग्जांपल बता रही थी कोई शायद। हाँ मैम मैं बताइए। ये कंपनी का पता नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल बताती हूँ बेइज्जती का। जैसे कैसे रहना चाहिए हमारा पेशेंट्स। एक मदर तेरेसा एक बार किसी वो तो ट्रस्ट मांगने, पैसे मांगने किसी अमीर के पास चली जाती है मदर तेरेसा। और वो क्या करता है, पैसे नहीं देता उसको। वो ऐसे हाथ फैलाती है, पैसे नहीं देता है उसको, उस पर थूकता है वो आदमी। यस यस यस। हाँ, थूकता है। और मदर तेरेसा क्या करती है पता है, अपने पल्लू लेकर उसको पोंछती है। और पहुंचती है और कहती है ये तो मैं मेरे लिए अब और रखूंगी मैं, और मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो, कहती है वो। ये जो बेइज्जती आपने मेरे लिए किया, ये मैं अपने लिए रखूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो, कहती। मतलब इतना उसको पेशेंट था मदर, इसीलिए वो मदर तेरेसा थी। मैम हम कहाँ, वो कहाँ, हम तो चरणों की धूल भी नहीं है उनके, हम कहाँ। मतलब पेशेंस का लेवल इतना था जी मैम। उनको, कहती। नहीं देखिए माँ, यहाँ पे परमवीर जी अगर पेशेंस उस लेवल की होती तो हम ये कहते कि आप सहते रहिए, जी लेकिन उससे 4 लेकिन लोग जो इफेक्टेड जो हो रहे हैं। आदमी आपको इंसल्ट कर रहा है वो तो उसका मेंटालिटी वैसा है। आप तो ऐसा नहीं है ना, वो तो उसका मेंटालिटी है। वो है इसलिए ऐसा कह रहा है। इसका मतलब आप गलत हो, ऐसा नहीं होता। जो भी हमें डांटता है वो उसका मेंटालिटी होता है कि वो लेकिन उसको कुछ। मैम साथ चलने के लिए अगर हम 4 लोग साथ जा रहे हैं तो एक का मेंटेलिटी खराब है जो 3 को इफेक्ट दे रहा है। तो 3 लोगों को उसको पहले समझाना चाहिए कि भाई देखो हमारे साथ हम बहुमत का राज है ना, वैसे कहीं पे भी लगा लो। और एक के जी और एक मैम। दो की संख्या चलती है कि 2 के बिना कुछ नहीं है।
समझाना तो चाहिए, अगर वो समझ नहीं रहा तो क्या समझ करें? नहीं रहा नहीं तो समझ मैं रहे मैम। कह रही हूँ कि नहीं समझ रहा है तो फिर छोड़ देना चाहिए। मैम हमारे यहाँ भी एक ध्यानी है हमारे यहाँ, वो मैंने ग्रुप में भी उनको भेजा, उन्होंने जोड़े नहीं पा रहे, वो पता नहीं क्या उनकी थिंकिंग हो रही है। तो मेरी उनसे सलाह हुई तो वो तो यही बोल रहे थे कि जब आप ध्यान में जाओ तो प्रभु से यही विनती करो कि प्रभु जो मैं कर रहा हूँ वो चाहे मैं गलत ही कर रहा हूँ लेकिन वो ठीक हो, वो सबके मास्टर लिए शुभकारी हो, लाभकारी हो। वो मास्टर वो ऐसा है कि जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप ये सवाल डालिए कि जी मैम। मैं जो करने जा रहा हूँ इसे छोड़ूं या रखूं, तो आपको जी मैम। सवाल का जवाब ध्यान में मिलेगा। जी और मैम। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि जो भी आप काम कर रहे हो ध्यान में बैठ के उसको याद करके मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हो, बट नेगेटिव बोलना चाहिए नहीं चाहिए आपको, बस वो पॉजिटिव किसी बोल के जिसके लिए भी हो जो भी शुभकारी कर रहा हो। हूँ अच्छा कर रहा हूँ। हाँ जो भी है। और जैसे आप मान लो 3 लोग हैं और उसको आप नेगेटिव ही बनाए जा रहे हैं कि नेगेटिव सोचे जा रहे हैं कि वो गलती नेगेटिव कुछ भी करेगा, नहीं बोलना चाहिए, बट पॉजिटिव गलती करेगा, जो ऐसा आपको चाहिए करेगा, तो वही वो बोलना करेगा ही चाहिए। करेगा। अगर आप वो कहते हैं ना कि पहले जमाने में ऐसे कहते थे सीता नाम रख लिया, गीता नाम रख लिया लड़कियों का, सावित्री जो मतलब फेमस जो होती थी कैरेक्टर होते थे उन्हीं के बेस पे नाम रखे जाते थे। तो वो उनका एक मकसद यही होता था कि उन नामों का इफेक्ट भी आप पे आएगा। जो मान लो सीता नाम रखा तो सीता का कैरेक्टर भी उसमें डेवलप होगा। तो आजकल किसी ऐसा को होता भी नहीं है, होता नहीं है और ना। नहीं मैम, और आज लक्ष्मी तक का नाम देखिए रखते हैं लेकिन वो बहुत ही पुअर होती है लक्ष्मी। मैम, जिसका नाम आप लक्ष्मी होता है उस वो बहुत ही मतलब गरीब होती है ना। मैम देखिए आप मैं एक बारी थोड़ा सा ये बताऊंगी। लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी के पास होता कुछ नहीं है। वो कुबेर का खजाना, कुबेर के पास खजाना होता है, लक्ष्मी को देने की पावर होती है। खजाना सारा खजाने का मालिक उसको कुबेर बस होता है। पावर होता है देने का। हाँ, हाँ। और कुबेर का खजाना होता है लेकिन कुबेर के पास पावर नहीं होती है। कुबेर किसी को दे नहीं सकता और लक्ष्मी सबको देती है, उसके पास खजाना होता है। मतलब खजाना तुम्हारा है और मैं यूज कर रही हूँ। मुझे जैसे हमारे राष्ट्रपति की पदवी होती है यहाँ पे कि राष्ट्रपति है, उसके पास पावर सब है लेकिन यूज नहीं कर पाते वो, जस्ट लाइक नाम के राष्ट्रपति। वास्ते बस। हाँ, तो खजाना जो लुटाने की ताकत लक्ष्मी जी को मिली थी। तो इसीलिए लक्ष्मी जी के वो कहते हैं ना, लक्ष्मी नाम वाली दरिद्रा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी की सगी रियल सिस्टर जो थी वो दरिद्रा थी। लक्ष्मी। हाँ, जो लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी की बहन जो थी वो दरिद्रा उसका नाम लक्ष्मी। है। हाँ, नाम भी दरिद्रा ही था। जो नाम ही कि दरिद्र था। हाँ, नाम ही दरिद्र दरिद्रा था। मतलब पुअर, हाँ, जिसके पास और कुछ नहीं फिर होता वो उसको ही अब दरिद्र जैसे होता जो भावना बनी है ना कि पीपल के पेड़ में पानी डालो और दिया जलाओ है। शनिवार के दिन, तो उसमें जैसे वो उसका पति वो कुरूपा भी थी, लक्ष्मी की बहन, सुंदर भी नहीं थी। तो उसका जो पति था कोई ऋषि से उसकी शादी हुई थी, नाम मेरे को स्किप हो गया। तो वो शादी करके उसको वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के छोड़ गया कि मैं आता हूँ, और वो आया ही नहीं। और फिर लक्ष्मी घूमते घूमते आई तो देखा मेरी बहन यहाँ बैठी है। तो उसने कहा कि कैसे भाई मेरा पति मुझे यहाँ छोड़ गया, वो लेने ही नहीं आया। कहता कोई बात नहीं, तू यहीं रहना, पति ने यहाँ बिठा दिया, तेरा धर्म ये कहता है कि तुझे यहीं रहना है, लेकिन मैं तुझे एक वरदान देती हूँ कि जो तू जहाँ बैठी है, जो यहाँ इसकी पूजा करेगा उसके घर में मैं जाऊंगी। ये लक्ष्मी ने कमिटमेंट किया था। और दूसरी दूसरी बातों में चले गए मैम, मास्टर सॉरी। पुष्कर जी आप कुछ प्रकाश डालिए। हाँ मैम, क्या बाबू? बहुत दिन हो गए, पुष्कर जी आए नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आज सर बहुत आज दिनों पे आए। ये शेड्यूल चल रहा है, मेरा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। मतलब कैसे, जैसे कि मैम आजकल काम ही ज्यादा हो गया है ऑफिस का। कौन सा ऑफिस का काम? हाँ जी, तो ऑफिस तो 5 to 9 ये होगा ना, 9 to 5 होगा ना। एक्चुअली में हम फील्ड में है ना, फील्ड में है तो अरे फील्ड। फील्ड भी होती है तो 8 ही घंटे की ड्यूटी होती है। नहीं, हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है ना, एक्स्ट्रा टाइम वो ओवर टाइम देते हैं, तो उसमें फिर हमें कभी कभी तो 11-11 बज जाता है। देखिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है पैसे के लिए, और जो यहाँ पे छोड़ रहे हो वो कहीं अब उससे उनको ज्यादा मना कीमती है। मना भी तो नहीं कर सकते ना मैम, जो बॉस यहाँ लोग पे उनको। छोड़ रहे हो वो उससे ज्यादा कीमती है।
ये इससे ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं है, वो तो तो मुझे पता आप है मैम। उनको बोलियो कि 9 से 10 का टाइम मेरा ध्यान का है, चाहे मुझे घर में बिठा लो चाहे मुझे ऑफिस में बिठा लो, मुझे 1 घंटा मैं चाहिए, दैट्स ऑल। इस बात पे मैं मेरी बहुत बहसबाजी भी हो चुकी है। नहीं वो हम नहीं कहेंगे, आप वो कीजिए, बहसबाजी मत कीजिए, आप प्यार से ही रहिए, प्यार ही बांटिए। और यहाँ पे इस जो जो हम यहाँ पे ध्यान को जो ग्रुप चलाया है, इसका एक ही मकसद है कि प्यार के बदले प्यार। आज तो बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। अभी बहुत सारे लोग चले गए, वो 2-4 में हम जैसे बैठे थे नहीं, कुछ लोग। ध्यान में होते हैं 40 हाँ ऐसा। हाँ, ध्यान के 40 बाद तक सब कुछ नॉर्मल हो ध्यान जाते के हैं। बाद क्विट कर जाते हैं। उनको मतलब ये बात नहीं होता कि ध्यान ही ध्यान जरूरी है, ध्यान के बाद स्वाध्याय जो होता है वो भी, उसका भी हाँ, बराबर वो का भी महत्व जरूरी है। होता है। और हमारे गुरुजी ने बताया कि ध्यान से तो हमारा जो रोग डिसीज है वो चला जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, अच्छा उससे भी गीता जी, मैं बीमारियां चला जाता है, लेकिन वो नहीं, जब मैंने धीरे से जाता है, इसलिए उन्हें ये मुझे बताने के लिए कहा कि जो रेमेडीज, नाइन होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे बताने को कहा था नाइन उन्होंने। थर्टी फाइव पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम भी 40 के आसपास ही लोग थे। हाँ जी। 9:35 पे मैंने ज्वाइन तो किया था, तो उस टाइम 40 के आसपास लोग थे। उस टाइम ध्यान चल रहा था। चलो कल मैंने कहा कुछ अभी अलग से, मैंने कल कहा अभी कुछ। चलने देते हैं, अच्छा, बाद में ज्वाइन करेंगे। एक्चुअल में वो कंचन मैम को ना कुछ दूसरा काम आ गया था, वो अच्छा, ध्यान ध्यान करा के और उसको कहीं दूसरी जगह से कॉल आ गया तो उसको वहां जाना पड़ा। कंचन मैम देहरादून वाले। देहरादून वाली कंचन मैम, आज उन्हीं का ध्यान था, आज वही स्वादिष्टान चक्रा पे बताने वाली थे, पर अच्छा, हमारी अपनी गॉसिप ही चल रही है इतनी देर से। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सुनने को मिल रहा है। हम्म। रोज नई नई चीजें, नई नई बातें। तो गीता जी, अभी जो 20th को जो वही फेस्ट तो, होने रोज वाला है, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। यस मास्टर, मैं ये पूछ रही हूँ गीता जी, जो 20th को जो फेस्ट होने वाला है, हाँ तो उसमें जो हाँ। ऑफलाइन ही होना है, वो तो ऑनलाइन नहीं होने वाला। तो अगर मान लो मैं आना नहीं, चाहूँ, वो तो ऑफलाइन ही होता है। ऑफलाइन में ऑफलाइन होता है, आप मिल सकते हो ना फिजिकली सभी को। आओगे कि आप आइए ना। आप वहीं पे कोई भी आ मिलेंगे। सकते हैं। और बेंगलुरु वाले कोई है तो वो जरूर अच्छा, आए, जो उधर व्हाइट बेंगलोर फील्ड में जो है बेंगलुरु में। है, बेंगलोर उससे कितना दूर पड़ता है कहाँ से? एयरपोर्ट से? मान लो भाई एयर आना होगा, तो हम्म कैसे क्या, कैसे आने का होगा? 1-1.5 घंटा लगता है आगे एयरपोर्ट से। या हाँ, आगे? एयरपोर्ट से 2 घंटे माय लगता है गॉड, मैडम। 2 घंटे। हम्म और बाय ट्रेन कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता होगा वो तो। ट्रेन से जल्दी ट्रेन जल्दी आता है। या क्या बात कर रहे हैं? ट्रेन से आए तो जल्दी आता है, अगर व्हीकल में, ऑटो में, कार में आए तो थोड़ा 2 घंटे, 1.5। अभी तो रास्ता अच्छा है, 1.5 में आ सकते हैं एयरपोर्ट से। ट्रैफिक है तो ज्यादा, सुबह सुबह संडे होता है ना, वो तो ट्रैफिक नहीं वो होता नहीं है संडे। मैं अभी आने के लिए प्लान कर रही थी, मन का चलो 20th को जाते हैं। तो जरूर आइए। अभी आपने मुझे हाँ इतना लंबा रास्ता समझा दिया, क्योंकि हाँ। और मैं 16 को नहीं, तो कोई वापसी बात है नहीं, मेरी, 1.5 ज्यादा नहीं है। आप मतलब एक 16। दिन पहले आना चाहिए बस। मैम एक दिन पहले का, मैं 16 को वापस आ रही हूँ, 16 से हाँ 17 18 बचेगा, 19 को मेरे को यहाँ से एक दिन पहले 19 को निकलना होगा, तो उतना हाँ। 2 के बाद घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो 20th को है, वो संडे होता है ना 20th। हाँ और कोई भी संडे। बेंगलुरु वाले हैं तो तो मैम आइए, आप मुझे उसका मेरा आपसे फायदा भी यही है कि उठाइए। अगर मान लो कॉल करके बात करना चाहिए किसी से, तो हो सकता है? पॉसिबिलिटी, इज दिस पॉसिबल और नॉट? कॉल करके, हाँ हो सकता है। आप गुरुजी से पहले बात कीजिए, वो बात कराएंगे। जी। और लास्ट मंथ हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। 250 लोग आए थे उधर, हाँ, 250 वो तो लोग आए 15th थे। को हुआ था ना, तब मैं वहीं पे थी। हाँ, 15 को हुआ था। अभी उतना ही लोग आने का चांसेस है। चलो हाँ, ये तो अब हर मंथ में होने वाला है ना फेस्ट, तो ये हर मंथ चलेगा। हाँ, हर महीने हम कराने के सोच रहे हाँ हैं। तो ये वही पहला वाला लास्ट मंथ ही हुआ है, वहां से शुरू हुआ है। ये वैसे दूसरा महीना। नवंबर में मेरा कोई विजिट नहीं है, नवंबर में मेरा कोई टूर प्रोग्राम नहीं है। नवंबर में हम्म जरूर देखूंगी। दिसंबर हम्म में भी मेरा है, पर कोशिश कीजिए।
नवंबर में कोशिश कुछ कीजिए। अभी कितने लोग चले गए, नहीं तो बताने वाली थी कि वो जरूर आए और उसका फायदा भी ले ले। अच्छा होता है उधर, जी जी सभी जी। स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, तो तो कंसल्टेशन वगैरह फ्री जो होता मर्मा है, जो चिकित्सा रहता है लंच भी वो, फ्री होता है। हम्म। मर्मा चिकित्सा जो रहता है, मर्मा थेरेपी बहुत ही अच्छा है। आपके वो सीक्रेट पॉइंट्स को वो पता करके वहां पे प्रेस किया तो बहुत ही उसका इफेक्ट होता है। एक वुमेन है उधर, उसको हाथ ऊपर नहीं होता था, वो ऐसे ही रहती थी, एक ग्लास भी उठाने को नहीं होता था उससे। तो मतलब एक ही फ्रोजन शोल्डर, हाँ, फ्रोजन इसको शोल्डर ऐसा नहीं करती थी वो। या तो एक ही सिटिंग्स में, एक ही पहली बार ये मर्मा थेरेपी किया ना, तो वो उसने उठाने का एक ही दिन में उठा, 1 घंटे में हो गया वो। वर्मा थेरेपी तो फास्ट है। आप भी बेंगलोर में ही रहते हैं मैम? हाँ, मैं भी सीए बेंगलोर में, ओके, चलो तो आपसे बेंगलोर में मिलना होगा इंदिरा तो नगर में रहती हूँ। इंदिरा नगर, तो आप ही के पास आना पड़ेगा। आइए, हमारे घर आ सकते हैं आप। नहीं, सरोजा साथ जी में भी, चलेंगे। सरोजा जी भी थोड़ा दूर रहती है, सरोजा जी कह रहे थे। हाँ, वो भी बेंगलोर में रहते हैं ना वो। सरोजा हाँ जी भी बेंगलोर में रहती है, ललिता भी बेंगलोर में रहती है, बहुत सारे मास्टर्स हैं हाँ बेंगलोर हाँ, में। ललिता जी उस दिन ध्यान कराने का आए थे ना, वो भी यस, बेंगलोर में रहते। वो बेंगलोर हाँ, में रहती वो है। आके मिल सकते हैं उधर, और गुड़ा कोई की, है तो भी। अभी ललिता जी ने तो उसमें भी डाला ना, वॉलंटियर वाले में, वॉलंटियर टीम में भी डाला, लिया है उन्होंने, पार्टिसिपेट किया है। तो चलो हाँ मास्टर, बातें बहुत हो गई हैं। अब कोई सवाल जवाब तो ठीक है, मेरे को लगता नहीं है। 10:45। और आज की हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सभी लोगों को पार्टिसिपेट किए धन्यवाद हुए राधे सभी सभी। राधे। को। राधे 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 राधे। और राधे। राधे राधे। पुष्कर जी कोशिश कीजिए नमस्ते। कि आप आने शुभ की रात्रि। कोशिश कीजिए, कि जितना बिल्कुल भी जन मैम, आए बिल्कुल आने की, जुड़ने की सोचिए। कोशिश कोशिश मेरी पूरी रहती है। फिर भी अब ऑफिस से 9 बजे छुट्टी हुई है, 9:30 बजे तक फटाफट घर भागा हूँ। देखा तो चलिए, 9:35 हो गया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका इस जी, बात के लिए। थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक थैंक यू यू। राधे मास्टर। राधे। राधे राधे राधे। राधे।